ओम शांति। आज है 17 जनवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब यह भारतवर्ष स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। मतलब पहले रोशनी थी, मतलब इतनी बुराइयां, पाप, धर्म, कर्म नहीं थे, लेकिन अभी अंधियारा है और अब तुम बच्चों को दोबारा से सोझरे में चलना है। मतलब उसी वक्त उसी खुशहाली वाली ज़िंदगी में वापस चलो। बाबा का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी रूहानी कहानी सुनाने आए हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, मैं आया हूँ अब। मतलब बाबा कहते हैं, पहले मैं मंदिर वगैरह कुछ नहीं होते थे, कोई भक्ति नहीं होती थी, लेकिन अब सबसे लास्ट के जन्म चल रहे हैं, आखिर के, तो तुम इतने परेशान हो चुके हो कि तुमने मुझे पुकारा है कि सुख हरता दुख हरता, हे बाबा आओ। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुग दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोझरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने के हिंदू कहलाते हैं, वह असूल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे, मतलब स्वर्ग में रहने, एक तरीके से स्वर्ग में रह रहे थे, जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन। यह सब इस भारत के नाम है। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राजेश्वर, राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुम सबको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है, खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में है। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब एक दंत कथाएं हैं। गीता है मुख्य, मतलब मुख्य क्या है सारी चीज़ों के बीच में? गीता। स्वर्ग शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आई है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान ही की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहाँ भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? स्वर्ग का, क्योंकि स्वयं का, क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प और कल्प के संगम पर आता हूँ। स्वर्ग का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन
लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इसका लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड थे ही नहीं। वह अब सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया। मतलब सारी योनियां हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हर योनियों से गुजरकर मनुष्य निकलता है। लेकिन कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी हैं। मनुष्य की तो वैरायटी एक ही है, उन्हें ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। तुम देवताओं जैसे धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थर मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक तो मंदिर नहीं होगा ना, मतलब कितने सारे मंदिर बनवाए थे। और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम स्वर्ण गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा महाराजा महारानी। उनको भगवान भगवती भी कह सकते थे या भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। और उनका नाम क्या है? शिव। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से ही याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्म के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उनको का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है स्वर्ग का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिनकी पूजा करते आए हो एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मानते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख होता है। वह कैसे और किसकी स्थापना किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म।
कहते हैं, बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आए। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है भक्ति, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर माँ में कम याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिसके अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। तत्सत्वम। मुझे बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं, आना भी उस तन में है। बाबा आएंगे इस दुनिया में किसी के तन में, और आना भी उसके तन में है जो पहले नंबर में जाना है, मतलब फर्स्ट नंबर जो सबसे श्रेष्ठ है, उसके शरीर में बाबा आएंगे। सूर्यवंशी की ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशा वशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज़ हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर स्वर्ग का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े ही होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा नहीं करा सकते हैं उसके लिए भी बहुत सजग हैं। आत्माएं धारण करती हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम यह वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं, मतलब हमें शरीर वाले गुरु बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। हमारा बाबा शिव है। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। मुझे कहते भी है वो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। अभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को चक्कर लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं।
बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो ज़रूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें, रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान हैं। सबको पुनर्जन्म तो ज़रूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब, स्वर्गवासी फिर नरक के आसुरी वैभव तुम सबको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इस सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं यह सब है गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। वह बस है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चंद्र भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। यह कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते हैं सूर्य देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः। उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती हैं अभिविचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते सभी। अभी तो देखो ठिवाटे पर यहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। भी मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं। मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे भी समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थिति करने चाहो वहाँ स्थिति कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो आर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए।
मतलब हम एक पल में बाबा की तरफ, बाबा की याद में बैठ जाएं। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, स्वर आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। ओम शांति।